जंगल के दोस्त और जादुई पेड़ एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थी, चार प्यारे दोस्त रहते थे। चीकू नाम का एक चंचल बंदर, रिया नाम की एक समझदार हिरण, मिट्ठू नाम का एक बातूनी तोता और भोलू नाम का एक प्यारा भालू। वे हमेशा साथ खेलते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे कि उन्होंने एक चमकीला पेड़ देखा। ये पेड़ और पेड़ों से अलग था। इसके पत्ते सोने के थे और इस पर रंग बिरंगे फल लगे हुए थे। चीकू ने कहा, वाह, ये तो जादुई पेड़ लगता है। रिया ने धीरे से कहा, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, शायद ये खतरनाक हो। लेकिन मिट्ठू ने उसकी बात नहीं सुनी। वह उड़कर पेड़ पर बैठ गया और एक सुनहरा पत्ता खाने लगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, उसने कहा। तभी एक जोरदार आवाज आई, कौन हो तुम लोग? चारों दोस्त डर गए। पेड़ के पीछे से एक बड़ा सा गुस्से वाला राक्षस निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत नुकीले थे। ये पेड़ मेरा है, राक्षस दहाड़ा। यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चीकू, रिया, मिट्ठू और भोलू बहुत डर गए। वे तेजी से भागे और राक्षस उनके पीछे दौड़ा। भागते भागते वे एक गहरी नदी के पास पहुंचे। नदी को पार करने का कोई पुल नहीं था। वे घबरा गए। तभी रिया को एक उपाय सूझा। हमें मिलकर काम करना होगा, उसने कहा। चीकू, तुम सबसे अच्छे तैराक हो, क्या तुम हम सबको एक एक करके नदी पार करवा सकते हो? चीकू ने हामी भरी। वह एक एक करके रिया, मिट्ठू और भोलू को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले गया। जब वे सब सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन राक्षस अभी भी उनका पीछा कर रहा था। भोलू ने कहा, अब क्या करें, हम उससे नहीं बच सकते। मिट्ठू ने कहा, मेरे पास एक विचार है। मैं उड़कर राक्षस की आंख में मिर्च डाल दूंगा। शायद उससे उसकी आंखें जलने लगे और वह हमें पकड़ न पाए। मिट्ठू ने वैसा ही किया। उसने अपनी चोंच में एक लाल मिर्च ली और तेजी से राक्षस की ओर उड़ा। उसने मिर्च को राक्षस की आंख में डाल दिया। आह! राक्षस चिल्लाया। उसकी आंखें जलने लगीं और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह इधर उधर भागने लगा और अंत में एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। चारों दोस्त बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर राक्षस को हरा दिया था। राक्षस ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे जादुई पेड़ से दूर रहने की चेतावनी दी। उस दिन से चीकू, रिया, मिट्ठू और भोलू और भी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करने से और हिम्मत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और उन्होंने कभी भी लालची नहीं होना है, एक दूसरे की बात को मानना है